दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 164 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द एबोमिनेबल फिस्ट दैट टर्न्ड अगेंस्ट गॉड। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि साइतामा और गारो फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन गारो कुछ भी करता है वो सब अपने आप अच्छा हो जाता है। तो लास्ट में गारो साइतामा को वॉल्केनो पर गिराता है, लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता और गारो सोचता है क्या ये बंदा इस माउंटेन से भी स्ट्रांग है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सपोर्ट टीम को देखते हैं। तभी लाइटनिंग मैक्स बोलता हमें टेरियो को ढूंढना ही होगा, तो जो भी चल सकता है वो मेरे साथ आओ, हम सरफेस तक पहुंचने वाले हैं। तभी वगानमा चिल्लाता और बोलता एक तैरती हुई लाश। तभी सेकिंगार वगानमा के चेहरे पर हाथ रख देता और बोलता तो ये वही लोग हैं जो समय से बाहर नहीं निकल पाए। तो लाइटनिंग मैक्स बोलता बेचारे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और जैसे ही वो लोग उस बॉडी को पलटते तो वो पिग गॉड निकलता। अगले पैनल में हम गारो को देखते जो बोलता फालतू घूमना बंद करो। और गारो बहुत सारे पंचिस से साइतामा पर अटैक कर रहा होता है और सोचता है टेक्निक, पावर, स्पीड से कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो मैं इस बंदे को कैसे हराऊं। तो एक ही चीज बचती है, वो है अटैक। तभी साइतामा बोलता तुम्हारे पास कितने हाथ हो गए ठाकुर, ओहो तुम्हारे पास तो काफी सारे हाथ है। उस वक्त गारो सोचता अगर अटैक नहीं तो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करूंगा। और तभी गारो अपने दोनों हाथ को साइतामा पर रखता और बाकी दो हाथों से एनर्जी बनाता और बहुत स्पीड और पावर के साथ वो साइतामा पर अपना एक्सट्रीम पावर अटैक यूज करता है, जिसके कारण साइतामा पूरा माउंटेन में ही घुस जाता और उस अटैक में इतना फोर्स होता है जिसके कारण उस अटैक के शॉकवेव्स अर्थ के दूसरी तरफ तक पहुंच जाते हैं। अगले पैनल में हम कुछ स्कूल के स्टूडेंट को देखते हैं जो बोलते हैं कि किसका बेकार आइडिया था, पिकनिक के लिए ओवरसीज में ही जाना है, मैं तो मरना नहीं चाहता, पता नहीं ये हीरोज हमें अभी तक क्यों नहीं बचाना है। तभी वहां पर एक बोट आ जाती है उन्हें बचाने के लिए और जैसे ही उसमें एक स्टूडेंट बैठने वाला होता है तभी उसका टीचर उसे धक्का मार देता और बोलता पहले बड़ों को जान दो। लेकिन गारो के अटैक के कारण वहां पर सुनामी आ जाती है जिसके कारण वो पूरी बोट झरने में गिर जाती है और ये देखकर स्टूडेंट भी डर जाते हैं। अगले पैनल में हम दूसरे डायमेंशन को देखते हैं जिसमें ब्लास्ट होता है और बोलता अर्थ के आसपास का शेप बदल गया और साथ में मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों हिल चुकी है। आखिर ये सब चल क्या रहा। और जैसे ही ब्लास्ट चुटकी बजाता है तो एक छोटा सा पोर्टल खुलता है जिसमें वो देखता है अर्थ का एक साइड का शेप बदल गया होता है। तो ब्लास्ट बोलता है ये अर्थ को क्या हुआ। तभी एक लेडी बोलती है देखने से तो ऐसा लगता है कुछ ओशन की टेक्टोनिक प्लेट्स सरफेस के टेक्टोनिक प्लेट्स में घुस गई है, वो भी किसी पावरफुल फोर्स के कारण। तभी कोई बोलता ऐसा कौन कर सकता है, मुझे नहीं लगता ये किसी पृथ्वीवासी की बस की बात है, ये जरूर नेचुरल डिजास्टर होगा। और अगर ये किसी इंसान का काम है तो इसका मतलब वो लोग इस पूरे डायमेंशनल सिस्टम को तोड़ देंगे, हमें उसे जल्दी से रिपेयर करना होगा। अगले पैनल में हम गारो को देखते हैं जो साइतामा को अपनी पावर से नीचे कर रहा होता है, लेकिन साइतामा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और साइतामा अपना कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच गारो पर यूज करता और वो दोनों उस बड़े से होल से बाहर निकल जाते और साइतामा अपने अटैक करते रहता है। और गारो सोचता मैं अपने चार हाथों से भी उसे रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरे फिस्ट को खत्म करने के लिए गॉड ने जिसे भेजा था मुझे लगा वो मेरे फिस्ट की बात कर रहा है, लेकिन अब लगता है वो इस बंदे की बात कर रहा होगा। तभी साइतामा गारो को एक पंच मारता है जिसके कारण गारो बहुत सारे माउंटेन को तोड़कर सीधा पानी में जाकर गिरता है। और तभी वहां पर साइतामा आ जाता है और बोलता गारो क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। तो गारो सोचता टेक्निक, पावर, स्पीड, अटैक, क्रिएटिविटी कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। अगर मेरे एब्सोल्यूट एविल बनने का सपना टूट गया है तो इसे मैं अपने हाथों से होने दूंगा। और गारो हंसने लगता है। तो साइतामा बोलता तुम हंस क्यों रहे हो। तो गारो सोचता मेरी फीलिंग बता रही है ये काम नहीं करने वाला और ऐसा ही होगा और शायद तक इसी तरह से मैं मरना चाहता हूँ। और गारो साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन तभी साइतामा गारो का पंच पकड़ लेता और बोलता बहुत हुआ और फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तो गारो बोलता मार दो मुझे, मार दो, तुम तो एक हीरो ना, तो मुझे मार दो ना। तो साइतामा बोलता लगता है तुम्हें हीरो से कोई परेशानी है और अगर तुम इस बारे में बात करना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें खड़े रहकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो दोनों एक घर के अंदर बैठ जाते हैं। दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं इन स्टूडेंट की जो प्लेन के अंदर फंसे। दोस्तों ये सीन मॉन्स्टर एसोसिएशन से पूरा अलग है, ये अर्थ की दूसरी साइड की बात है और जो इनका टीचर झरने में गिरता है वो बच गया है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, ब्लास्ट और उसकी टीम के बारे में। दोस्तों पहले इस सीन की बात करते हैं। ब्लास्ट चुटकी बजाकर किसी भी जगह की लोकेशन देख सकता है। इस चैप्टर में हमें ब्लास्ट की एक पावर के बारे में पता चलता और दोस्तों हमें तीन और कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो बिल्कुल बोरोस की तरह दिखता और दूसरा बीस्ट किंग की तरह। बीस्ट किंग वही है जिसे डॉक्टर जीनस ने बनाया था और दोस्तों तीसरी ये लड़की। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ को
प्रोटेक्ट करने के लिए हीरो एसोसिएशन बना है, वैसे ही ओपीएम के यूनिवर्स में ब्लास्ट ने अपनी डायमेंशन फोर्स बनाई होगी जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती होगी और शायद तक कुछ और भी करती होगी। इससे तो ये भी लगता है शायद तक बोरोस को ब्लास्ट नहीं भेजा हो। बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। दोस्तों इन प्लेट्स के कारण अर्थ पर भूकंप आते हैं। अगर ये जमीन के अंदर थोड़ी सी भी हिल जाती है तो इससे बड़ा नुकसान होता है। और दोस्तों ब्लास्ट अर्थ को देखकर इसलिए परेशान होता है क्योंकि अगर अर्थ का डायमेंशन थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है तो उससे पूरे सोलर सिस्टम पर असर पड़ेगा। ये चीज आप किसी भी साइंस वीडियो या टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं। मेरा मतलब इतना है, इसके जो राइटर है यूसुके मिराता, उन्होंने सब सोच समझ कर बनाया। और अब बात करते हैं साइतामा और गारो की। मतलब लास्ट सीन में गारो साइतामा के सामने बिल्कुल स्टूडेंट की तरह बैठा। और दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि साइतामा किसी की बात सुन रहा है, नहीं तो वो 20 शब्दों से ज़्यादा सुनता भी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।